हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजॉय एंड लव इन अ व्हील। आज हम बात करेंगे क्लब फंड्स के बारे में। अक्सर देखा गया है कि कई क्लब्स में क्लब फंड्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। मैं जो भी बताने जा रही हूँ ये सिर्फ गाइडलाइंस है और आपको आपके क्लब में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने में ये मदद करेंगी। पहले तो हम ये समझेंगे कि क्लब्स की फ़ंड होते क्या हैं। क्लब का नई साल का मेंबरशिप फीस या पैसा, पुराने साल का बचा हुआ पैसा, सभी तरह के फिक्स डिपॉजिट्स और उन पर मिलने वाले ब्याज, डोनेशंस मेंबर द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दिया गया यानी क्लब अकाउंट और चैरिटी अकाउंट का संपूर्ण धन और किसी भी तरह की नगद पैसा यानी कैश इन हैंड क्लब्स के फंड होते हैं। जैसे हम पहले भी जाना है, क्लब के दो अकाउंट्स होने चाहिए, एक तो क्लब अकाउंट और एक चैरिटी अकाउंट। क्लब अकाउंट को हम एडमिन अकाउंट भी कह सकते हैं। जो भी पैसा आता है उससे संबंधित अकाउंट में ही जमा करना चाहिए। मतलब मेंबरशिप फीस, क्लब अकाउंट्स का एफडीज का ब्याज यानी इंटरेस्ट और क्लब अकाउंट का भी ब्याज यानी इंटरेस्ट, ये सब क्लब अकाउंट का ही हिस्सा है। और मेंबर्स द्वारा दिया गया डोनेशंस, रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा दिया गया किसी भी तरह का डोनेशन, चैरिटी अकाउंट का ब्याज, चैरिटी अकाउंट्स के फिक्स डिपॉजिट्स अगर होता है तो, और उनका ब्याज, फंडरेजर जो हम चैरिटी के लिए करते हैं, ये सब का सब चैरिटी अकाउंट का हिस्सा है। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्लब अकाउंट से पैसा चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, परंतु चैरिटी अकाउंट का पैसा क्लब अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता और ना ही एडमिन एक्सपेंस के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन दोनों अकाउंट्स की कोई भी इनकम, एक्सपेंडिचर, कैश संभालने की, हिसाब किताब रखने की, क्लब में पैसा स्वीकारने की और बजट में यानी क्लब में समय समय पर सैंक्शन लेकर पेमेंट करने की जिम्मेदारी क्लब ट्रेजरर की ही होती है। वो क्लब अकाउंट और चैरिटी अकाउंट दोनों ही बिना प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के सिग्नेचर के ऑपरेट नहीं कर सकती, पर फर्स्ट सिग्नेटरी होने के नाते उससे जवाबदेही, जिम्मेवारी और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेंबर्स को भी ध्यान रखना है कि वे समय पर पेमेंट ट्रेजरर को ही करें और दिए गए पैसे की रसीद ट्रेजरर से ज़रूर प्राप्त करें। जब खर्च की बात आती है तो क्लब का बजट इनकमिंग ट्रेजरर, आउटगोइंग ट्रेजरर, इनकमिंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट सभी के सहयोग से बनता है। बजट सैंक्शन किया जाना चाहिए और जो भी खर्च बजट में सैंक्शन हो चुका है उसका पेमेंट समय आने पर ट्रेजरर कर सकती है। कुछ चीज़ें जिनका बजट नहीं किया गया है या कुछ आकस्मिक खर्चे अगर आ जाते हैं तो उसे मीटिंग में सैंक्शन करके ही पेमेंट करना चाहिए। इवन जो प्रोजेक्ट्स के लिए हम पैसे देते हैं उनको भी हमें कभी भी सैंक्शन करके ही देना चाहिए। अगर चेक दे रहे हैं तो अति उत्तम, और अगर कैश दे रहे हैं तो वाउचर ज़रूर साइन करना चाहिए। वाउचर प्रूफ होता है पेमेंट देने और लेने वाले के हस्ताक्षर के साथ। और एक बात, क्लब में क्लेम फॉर्म ज़रूर रखें। कोई भी मेंबर अगर कुछ खर्च करते हैं तो उनको क्लेम फॉर्म में फिलअप करके ट्रेजरर को देना चाहिए क्लेम करने के लिए। ध्यान रहे, जमा खर्च संभालना ट्रेजरर की जिम्मेदारी है, परंतु वो क्लब की पैसों की सिर्फ संरक्षक है, मालकिन नहीं। वैसे तो मालकिन तो कोई भी नहीं होती है। आपसी सामंजस्य से क्लब के फंड्स का नियोजन किया जाता है। ये सभी बात ध्यान में रखकर आप लोग क्लब की फंड्स का सही नियोजन कर सकते हैं और अपना पूरा साल सुखद और सरल बना सकते हैं। धन्यवाद।